हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मेडिवल इंडिया पार्ट 3, दैट इज विजयनगर। ठीक है, इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत और मुगल इंडिया ऑलरेडी कर चुके हैं इन वेरी मच डिटेल। क्वेश्चन वहां से बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, और क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाओगे, इतना पढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए तो आज विजयनगर देखते हैं। टारगेट 2025 सीरीज का ये जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है उसका ये लेक्चर है। ठीक है, वहां पे रिवर्स ऑफ इंडिया हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मेडिवल इंडिया हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज भी मैं लेकर आ रहा हूँ। उसके अलावा हमने करंट अफेयर्स में गवर्नमेंट स्कीम्स, प्लेसेस इन न्यूज सब होलिस्टिकली कवर करा है। पॉलिटी पढ़नी एमसीक्यू से वही पढ़ सकते हो, है ना। इकोनॉमी रिवाइज करनी वो भी कर सकते हो, पूरा एमसीक्यू से करा रखा है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनता जा रहा है थिंक टैंक यूपीएससी। सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, ऐसे ही शानदार कंटेंट आता रहेगा आपके लिए। ठीक है, ओके। ठीक, दो वीडियो और पाइपलाइन में अनाउंस कर दे रहा हूं मैं, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज एंड रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस इन न्यूज। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार देखा जाता है यहाँ से। ठीक है, चलो फटाफट कवर करते हैं इसको। बहुत छोटा वीडियो होगा बिकॉज विजयनगर का जो है वो उतना ज्यादा नहीं, इतना मुगल इंडिया का एक्चुअली क्या है ना, ये नहीं कहने का मतलब ये नहीं कि विजयनगर जो है वो कम एफिशिएंट था, एवरेज कम ह्यूमंगस था मुगल इंडिया से। कहने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन ज्यादा कब होती है, जब उसकी सोर्सेज ज्यादा होती हैं। ठीक है, मुगल इंडिया के कंपैरेटिवली विजयनगर से कहीं ज्यादा सोर्सेज हैं, तो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है, इससे ज्यादा टर्म्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज हो, चाहे वो आज के हिस्टोरियंस हो, उन्होंने मुगल इंडिया में बहुत काम किया है कंपेयर टू विजयनगर, इसलिए यहाँ के टर्म्स जो है वो हमें कम देखने को मिलते हैं। कोई नहीं, जो भी है आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी अनकन्वेंशनल एरियाज में जा रहा है बहुत ज्यादा। विजयनगर एम्पायर, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या भाई, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट किंग, जिसे हम लोग राया बोलते थे वहां पे, कृष्णदेव राया, देव राया 1, देव राया 2, अच्युत राया। ठीक है, तो ये सब राया, वो लोग टाइटल राया करते थे। ठीक, किंग सुप्रीम अथॉरिटी होती थी, फाइनल अथॉरिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है यार, इजी है ना। फिर उसके बाद महाप्रधानी, क्या भाई, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ द एम्पायर, जिसको हम लोग हमने मुगल इंडिया और उसमें देखा था वजीर, है ना, दिल्ली सल्तनत में। ये पीएम बोल लो या सीएम बोल लो, जो भी है, ही वाज द इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस आफ्टर किंग। किंग के साथ अटैच रहता था, सारे काम एक्चुअल में यही करता था ऑन ग्राउंड लेवल। ठीक है, ओके। फिर दंड नायक, दंड नायक क्या था भाई, मिलिट्री कमांडर था और लॉ एनफोर्सर भी था। अगर जो भी लॉज है वो सही से अप्लाई हो रहे नहीं हो रहे, ये भी काम दंड नायक का ही होता था, और मिलिट्री की भी ये देखरेख यही कर, सुपरिंटेंडेंस यही करता था। फिर आपके अमात्यास, अमात्यास का थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अमात्यास बोलते थे। ठीक है, ठीक, सबको अपने अपने डिपार्टमेंट दिए जाते थे और वो उसमें काम करते थे। ठीक है, अष्टान, अष्टान क्या था भाई, अष्टान रॉयल कोर्ट था, जो रॉयल कोर्ट था ना, जिस कोर्ट में देखा होगा ना मूवीज में, जिस कोर्ट में बैठते हैं इधर सारे अमात्यास और सामने किंग बैठता है, उस कोर्ट को अष्टान बोलते थे, याद रखना। ओके, ठीक है। करण, करण क्या है, ऑफिशियल रिकॉर्ड कीपर और क्लर्क्स इन द ब्यूरोक्रेसी को हम लोग करण बोलते थे। इजी है, कुछ समझाने वाला ऐसा है नहीं, बट कंपाइलेशन इज इंपॉर्टेंट। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको थिंक टैंक यूपीएससी के टेलीग्राम और फिर व्हाट्सएप चैनल दोनों पे, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। नंबर भी डाल दिया है थिंक टैंक यूपीएससी का, कॉल मत करना, ठीक है, व्हाट्सएप करना, ठीक है, और तैयारी से रिलेटेड करना। ठीक है, ये नहीं, मैं एक बड़े इंस्टीट्यूट है बहुत, वहां पे मेंटरशिप करता था, तो वहां पे जो, मैं से बता रहा हूँ 60% बच्चा आता था ना, पहले तो 5-10 मिनट अपने डाउट्स की बात करता था, फिर उसके बाद सर एक थी मुझसे बात नहीं कर रही हैं, अब मैं क्या करूं, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, इस सब के लिए मुझे मैसेज या कॉल मत करना, इसके लिए आपके यार दोस्त हैं उनसे बात करो। ओके, ठीक है, ये समस्या है, उम्र का तकाजा है बेटा, कोई बात नहीं। चलो आगे देखते हैं। ठीक, समझ गए आप। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्या है भाई प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या होगा, नयनकारा सिस्टम। देखो व्हाट वाज नयनकारा सिस्टम। ठीक, जैसे आपने एकता सिस्टम देखा, मनसबदारी सिस्टम देखा, ऐसे इनका भी एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था नयनकारा। इसमें क्या होता था, जो आपके मिलिट्री चीफ्स होते थे, या फिर सिर्फ मिलिट्री चीफ्स नहीं, कोई भी ऑफिशियल हो सकता है, उसको करता था स्टेट एक पीस ऑफ लैंड, जिसे हम लोग अमारम बोलते थे, वो उनको दे देता था और बोलता था कि भाई इसके लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, बदले में आपको ट्रूप्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे और लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी व्हेनेवर द राया नीड्स यू। समझ में आ रहा है, वेरी सिमिलर विद द इक्ता सिस्टम एंड मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, ओके, ठीक, समझ गए आप। कहां पे थे हम, हाँ, तो ऐसे लोगों क्या नायक या फिर अमर नायक भी कई जगह देखा गया है, दोनों बोलते थे। ठीक है, समझ गया। अब नयनकारा सिस्टम, दिस वाज अमारम, वही पीस ऑफ लैंड जो कि नायक्स को दिया जाता था अंदर नयनकारा सिस्टम, दैट वाज अमारम। ठीक है, राज्य, प्रोविंसेस को राज्य बोलते थे यहाँ पे। ठीक है, जो आपके सूबा बोलते थे मुगल इंडिया में, ऐसे यहाँ पे राज्य बोलते थे उसको। ठीक है, मंडलम, मंडलम क्या था भाई, राज्य के नीचे भी, है ना, जैसे कि सूबा
सरकार, परगना, ग्राम, ये था ना। ऐसे ही यहाँ पे मंडलम के नीचे आपके क्या, माफ करना, राज्य के नीचे आपके मंडलम थे, सब यूनिट्स ऑफ राज्य। ठीक है, तो राज्य क्लियर हो गया, मंडलम क्लियर हो गया, फिर मंडलम के नीचे नाडूज। ठीक है, सब डिवीजन, मतलब एक तरीके से विलेज कह सकते हो इन्हें आप, लोकल्स। ठीक है, लोकल बॉडी, बॉडी नहीं, लोकल एरिया, लोकल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, नाडूज। ठीक है, राज्य, मंडलम, नाडूज, याद रखना। ठीक, समझ गए आप। चलो फटाफट आगे देखो। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट। क्या है भाई? ग्राम, ग्राम था आपका विलेज। ठीक है, गॉड, विलेज हेडमैन, जो विलेज हेडमैन था उसको क्या बोलते थे? गॉड। जो कि ग्राम को हेड करता था वो गॉड हुआ करता था। ठीक है, फिर आपका कर्णिका, विलेज अकाउंटेंट, विलेज लेवल पे जो अकाउंटेंट था वो कर्णिका था। फिर आपका विलेज पुलिस ऑफिशियल कौन था? तलार था। ठीक है, ये सब आपको एक जगह मुश्किल से मिलेगा, कंपाइल करके यहाँ पे दे रहा हूँ, बहुत ही रिसर्च और ऑथेंटिक सोर्सेज से हम लोगों ने, टीम ने इसको प्रिपेयर करा है। इसको प्लीज ढंग से कर लीजिएगा। पीडीएफ नहीं नोट बना रहे हो तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, जहां मैं प्रोवाइड करूंगा वहां से। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद अयागर सिस्टम। देखो अयागर सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग इनोवेशन था। क्या करते थे इनके विलेज में, विजयनगर के जो विलेज थे उसमें क्या होता था, जो भी विलेज में अलग अलग फंक्शनरीज थे ना, उनको कुछ ना कुछ विलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को, मान लो किसी को वाटर की देखरेख, वाटर बॉडीज की देखरेख दे दी, किसी को कैटल की देखरेख दे दी, फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, जो विलेज के फंक्शन जैसे ब्लैक स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ्स, पॉटर्स, ब्लैक, देखो लिखा है ना प्रीस्ट, सबको कुछ 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 फंक्शन दे देते थे। और प्रीस्ट को मान लो अगर टेंपल की देखरेख का फंक्शन दे दिया तो वो उसको हेरिडेटरी राइट मिल गया। ठीक है, अगर पॉटर्स को आपने फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल कैटल की देखरेख का दे दिया, उसको हेरिडेटरी राइट मिल गया, जब तक वापस नहीं लेगी विलेज असेंबली या फिर गॉड। ठीक है, समझ गया आप। ये था अयागार सिस्टम, पढ़ लो एक बार। इन ईच विलेज administrative functions were divided among different functionaries like potters, blacksmiths, priests, each holding hereditary rights and land share in return for services। ठीक है, समझ गए आप। ओके, चलो तो आई गेस समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी लेवल पे आपको ये समझाई जा रही है चीजें, है ना। उसके अलावा देवदान, देवदान क्या थे? लैंड ग्रांट्स गिवन टू टेम्पल्स। जो इंपीरियल मतलब विजयनगर एम्पायर कोर्ट से जो किंग था, राजा, वो टेम्पल्स को जो लैंड ग्रांट्स देता था उसको हम लोग देवदान बोलते थे। याद करने के लिए, देव मतलब भगवान होते हैं, तो देवदान, दान कर रहे हैं भगवान को, टेम्पल्स को लैंड ग्रांट्स दिया। ठीक है, फिर ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय क्या था? लैंड ग्रांट्स गिवन टू ब्राह्मण्स एंड देवर रेंट फ्री, कह लो रेंट फ्री तो क्या ही, टैक्स फ्री ज्यादा सही टर्म है ना, रेंट फ्री एंड टैक्स फ्री बोथ। ठीक है, देवर रेंट फ्री एंड टैक्स फ्री। ओके, ठीक है। मठ, मठ क्या होते थे बेटा? मठ एक तरीके से टेम्पल से अटैच्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते थे, मतलब उसके जो भी टेम्पल्स हैं उनसे अटैच, उनसे जुड़े हुए, वहां पे क्या एक कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पे क्या होता था? पढ़ाई भी होती थी और जो आपके रिलीजियस अफेयर्स है वो भी सिखाए जाते थे। मतलब एन इंस्टीट्यूशन जहां पे रिलीजियस एज वेल एज एजुकेशनल एफर्ट्स को, एफर्ट्स बोल रहा हूँ, अफेयर्स को आपको समझाया जाता था या बताया जाता था। ठीक है, समझ गया। दैट वर मठ। पढ़ लो, मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस दैट हेल्ड बोथ रिलीजियस एंड एजुकेशनल रोल्स। इजी इजी। ठीक है, फिर आपका राय सपति। राय सपति क्या था भाई? ओवरसीइंग टेम्पल, जितने भी टेम्पल्स हुआ करते थे आपके पूरे एम्पायर में, उसको ओवरसी करने का, उसको हेड करने का, उसकी सुपरिंटेंडेंस का जिम्मा किसके पास था? रायासपति के पास था, रायसापति भी बोलते हैं इसको। ओके, समझ गया। फिर दंड शासन, दंड शासन क्या था? रॉयल ग्रांट्स इंस्क्राइब्ड ऑन कॉपर प्लेट्स। ठीक है, जो आपकी लैंड ग्रांट्स होती थी, रॉयल ग्रांट्स, कुछ कुछ इतनी इंपॉर्टेंट होती थी, जैसे मान लो किसी बहुत बड़े मंदिर को किया, किसी बहुत बड़े प्रीस्ट को किया, तो उसको कॉपर प्लेट्स पे यादगार बनाने के लिए करते थे हम लोग। जैसे आपने पढ़ा होगा ना अशोका में सौगोड़ा कॉपर प्लेट के बारे में, वहां पे लैंड इंस्क्रिप्शन मिलता है, लैंड ग्रांट का एक। ठीक है, आपको इंस्क्रिप्शन मिलता है। सेम ऐसे रॉयल ग्रांट जिनको कॉपर प्लेट्स पे इंस्क्राइब करा था बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, उससे उनको क्या बोलते थे भाई? वैसे लोग वैसे रॉयल ग्रांट्स को बोलते थे दंड शासन। ठीक, फिर कुड़ी कवल। कुड़ी कवल क्या था भाई? पुलिसिंग एंड गार्डिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड बाय लोकल चीफ्टेंस। ठीक है, ये सिस्टम को बोलते थे, एक सिस्टम था। ठीक है, समझ गए आप। इजी था, कुछ ऐसा टफ तो था नहीं इसमें आई गेस। बस इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि आपको एक जगह पे सब मिल जाए। मिल गया, डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर और लेते आते रहेंगे, तैयारी कराते रहेंगे। कुछ स्पेसिफिक चाहते हो तो बता दो कमेंट सेक्शन में, बाकी तो सब अनाउंसमेंट मैंने कर ही दी है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।